गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम प्रिंस है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन विच इज़ जीपी। एपी हमारा कंप्लीट हो चुका था लास्ट वीडियो तक। तो जीपी का ये फर्स्ट लेक्चर है जहाँ पर हम लोग बेसिकली सीखेंगे nth टर्म ऑफ अ जीपी एंड सम रूल्स एंड सम टेक्निक्स जीपी का, हाउ टू टेक सम नंबर्स इन जीपी एंड व्हाट इज़ द वे ऑफ प्रूविंग नंबर्स इन जीपी, वो सब सीखेंगे आज हम लोग जीपी। तो अगर आप लोग पहला वीडियोस नहीं देखे हो रिलेटेड टू एपी जीपी, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेक्चर, तो ज़रूर जाओ वो एपी के वीडियोस देखो, बिकॉज उसके उसका एप्लीकेशन जीपी में भी आएगा। और वो वीडियोस देख लियो अगर आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जीपी का फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो गुड इवनिंग एवरीवन, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक विच इज़ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। वी हैव कंप्लीटेड एपी, हम लोगों ने एपी तो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। बेसिकली जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है मैं बताता हूँ आप लोग को। एपी में हम लोग क्या पढ़े थे, एक कांस्टेंट नंबर एक फर्स्ट टर्म से ऐड होता था या सब्ट्रैक्ट होता था, राइट। ये था एपी वाला ज़िंदगी, या तो एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। बट जीपी में बस एक स्लाइट चेंज है कि एक कांस्टेंट टर्म जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट ना होते हुए मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा। किससे? एक कांस्टेंट टर्म से। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म डी था, यहाँ पे हम लोग बेसिकली कांस्टेंट टर्म को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे डी का मतलब होता था कॉमन डिफरेंस, राइट। और यहाँ पे आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो। अब देखो मैं बताता हूँ यार कॉमन रेशियो होता क्या है। हाँ, तो समझ गया जीपी में क्या होता है। जीपी में अगर मैं फर्स्ट टर्म ए लूँ और अगर मैं कह दूँ कॉमन रेशियो फॉर एग्जांपल आर है, ठीक है, तो जो जीपी बनेगा वो बनेगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये क्या बना, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, बीच में ए आर भी रहेगा, हाँ, ए आर फोर, ऐसे 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 डॉट 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 डॉट। ये होता है एक जीपी। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है टू का। मैं देखो टू का एग्जाम्पल लो तो फर्स्ट टर्म ए ले लो और फिर टू का स्क्वायर, टू का टू का क्यूब, टू का पावर फोर टू द पावर फाइव। क्या है, 2 4 8 16 32 64 128, राइट। तो दिस बिकम्स अ जीपी विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कौन सा एक कांस्टेंट टर्म है जिसमें जिससे मैं बार बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो टू से मैंने टू मल्टीप्लाई किया, फिर फोर से मैंने टू मल्टीप्लाई किया, तो मेरा ए तो टू है, मेरा कॉमन रेशियो भी आर है। नाउ कम लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है ना, कोई भी टर्म ऑफ जीपी, कोई भी टर्म ऑफ जीपी डिवाइडेड बाई इट्स प्रीसीडिंग टर्म। अगर मैं सेकेंड टर्म लेता हूँ तो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म अगर मैं करूँगा, अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो एक फिक्स टर्म आएगा ए कट जाने के बाद। तो इस फिक्स टर्म को ही हम कहते हैं कॉमन रेशियो। इसमें सब्ट्रैक्ट करते थे या माइनस करते थे, प्लस करते थे, तो कॉमन डिफरेंस आता था। यहाँ पर हम लोग बेसिकली इसका रेशियो निकाल रहे हैं एक टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग कॉमन रेशियो। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो अगर मैं कहूँ मेरा फर्स्ट टर्म देखो वन है और मैं कहूँ कि मेरा कॉमन रेशियो है फाइव, ठीक है। तो फर्स्ट मैं अगर मुझसे कहा जाए जीपी बनाओ तो मैं ऐसे बनाऊंगा, वन वन इंटू आर, वन इंटू आर स्क्वायर, वन इंटू आर क्यूब एंड डॉट 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 डॉट। पहले तीन चार टर्म कर देना ही बहुत होता है। तो ये हो जाएगा 1 5 25 125 डॉट 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 डॉट। ये होता है जीपी। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें ए तो फर्स्ट टर्म ही रहेगा, जो आर होता है इसमें जो नया टॉपिक है, जिसमें जो नया टर्म आ गया आर। कॉमन रेशियो क्या होता है, एनी टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म, उसका रेशियो जो निकलेगा उसे हम कहते हैं, वो एक फिक्स रेशियो रहता है। देखो मैंने सेकेंड टर्म बाई थर्ड टर्म किया, अब मैं फोर्थ टर्म बाई थर्ड टर्म करता हूँ। देख लो यार, फोर्थ टर्म इज़ ए आर क्यूब, थर्ड टर्म इज़ ए आर स्क्वायर, ए कटा आर स्क्वायर, आर क्यूब में से क्यूब हटा दिया तो बचा आर। देखो कॉमन रेशियो जो है वो भी कांस्टेंट रहता है। जैसे एपी में जो डिफरेंस रहता था वो हमेशा कांस्टेंट रहता था, सिमिलरली यहाँ पर कॉमन रेशियो भी कांस्टेंट रहता है। आप चाहे फोर्थ बाई थर्ड करो, थर्ड बाई सेकंड करो, या फिर टेंथ बाई नाइन, वो एक कॉमन आपको कांस्टेंट टर्म मिलेगा आर, विच इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट कॉमन रेशियो, ठीक है।
नाउ हम लोग बात करते हैं एक जीपी के जनरल टर्म का। नाउ जनरल टर्म ऑफ एन एपी, मतलब जनरल वे में हम लोग एक जीपी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ जीपी। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो इसका एक जनरल टर्म होता है। देखो अगर मुझे फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो ए ही होता है यार। सेकंड टर्म क्या होता है, अगर मेरा कॉमन रेशियो आर है, सेकंड टर्म हो जाता है ए आर, थर्ड टर्म हो जाता है ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म हो जाता है ए आर क्यूब। राइट, ऐसे ही होता है ना जीपी। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, ए तो सब में रह रहे हैं, तो मेरा जो जनरल टर्म आएगा ए एन एट टर्म का, तो जो मेरा जनरल टर्म आएगा ए एन एट टर्म का, वो क्या होगा, वो बेसिकली होगा ना, ए तो रहेगा भाई, क्योंकि देखो ए सब में रह रहे हैं, आर भी रहेगा। एक चीज़ नोटिस करो, जब मैं मुझे फर्स्ट टर्म निकालना था तो आर था ही नहीं, सेकंड टर्म निकालना था तो आर है। अभी देखो एक सिंपलेस्ट वे में बताता हूँ कैसे लिख सकते हो इसको। फर्स्ट टर्म को क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं ए आर वन माइनस वन, ए आर टू माइनस वन, ए आर थ्री माइनस वन, ए आर फोर माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब देखो ए आर वन माइनस वन मतलब ज़ीरो, एनीथिंग टू द पावर ज़ीरो इज़ वन, तो ए इंटू वन ही हो जाता, तो वो अल्टीमेटली ए ही होता है। सेकेंड टर्म में देखो मैंने क्या किया, ए आर टू माइनस वन, तो देखो टू माइनस वन इज़ वन, तो ये आ गया, थ्री माइनस वन टू, फोर माइनस वन थ्री। तो व्हाट डू वी नोटिस कि जो टर्म रहेगा आर का वैल्यू उसके कम होगा। जैसे मान लो मैं मुझे फोर्थ टर्म चाहिए, तो देखो आर की पावर में क्या है, थ्री है। राइट, ये नोटिस करो। अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो आर की पावर में एक कम है, विच इज़ टू, थ्री माइनस वन है, तो सिमिलरली एन एट टर्म का क्या होगा, एन माइनस वन। ये मैंने ऐसे क्यों समझाया आप लोग कि एन माइनस वन समझो आप लोग। ए थर्ड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ए आर टू द पावर थ्री माइनस वन। सिमिलरली एन ए टर्म को कैसे लिखेंगे, ए आर टू द पावर एन माइनस वन। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि देखो ए टू द ए फोर्थ टर्म क्या है, ए आर टू द पावर थ्री, एक कम है ना, तो आर टू द पावर थ्री को क्या हम लोग लिख सकते हैं, फोर फोर माइनस वन, डेफिनेटली लिख सकते हैं। इसीलिए इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है। तो द nth टर्म ऑफ अ जीपी इज रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला दिस। बहुत आसान फार्मूला है, इसमें कुछ याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स कम लास्ट टर्म ऑफ एन इन्फिनाइट जीपी। लास्ट टर्म nth टर्म, लास्ट टर्म भी तो वही हुआ यार, एल, तो ए आर एन माइनस वन। लास्ट टर्म में क्या होगा, एन का लास्ट वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, एंड जनरल टर्म में क्या पुट करेंगे, कोई भी टर्म। जैसे इसमें हम लोग फाइव का फाइव पुट करें तो हम फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं, बस लास्ट टर्म में हम एन का लास्ट लिमिट वाला वैल्यू पुट करेंगे बस। नाउ अभी अगर मुझसे कहा जाए कि मुझे जीपी रिवर्स करना है, नाउ इफ़ आई वांट टू रिवर्स द जीपी, जैसे एपी में हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, तो जीपी भी तो रिवर्स कर सकते हैं यार। नाउ लेट्स टेक दिस एग्जांपल। अब मेरा ए फोर बन गया मेरा फर्स्ट टर्म, ये मिल गया मेरा सेकंड टर्म, ये बन गया मेरा थर्ड टर्म, और ये बन गया मेरा फोर्थ टर्म। ठीक है, ए आर क्यूब, ए आर स्क्वायर, ए आर, हाँ राइट, ये बन गया मेरा जीपी इन द रिवर्स ऑर्डर। तो फिर से देखो यार, एनी टर्म बाय इट्स प्रिसीडिंग टर्म, दिस बाय दिस करते हैं हम लोग, तो हमारा जो कॉमन रेशियो निकला वन बाई आर। तो क्या हुआ, यहाँ पे आर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो आप लोग बस उसी समय दिमाग का बत्ती जला होगा कि जब यार मैं उल्टा करूँगा तो क्या होगा, ये वन बाई आर हो जाएगा, रेशियो वन बाई आर हो जाएगा। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो इंटू आर इंटू आर इंटू आर कर रहे थे, बट सिमिलरली अगर उधर से पीछा आना स्टार्ट करेंगे हम लोग तो वो वन बाई आर हो जाएगा। तो बस यहाँ पर एनी टर्म क्या बन जाएगा, एनी टर्म हो जाएगा ए, कॉमन रेशियो वन बाई आर हो गया, बस एन माइनस वन कर दो यार, रिवर्स कर दिए तो बस वन बाई आर एन माइनस वन। सिमिलरली एज दिस, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो ये कॉमन रेशियो आर रह रहा था, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आ गए इसलिए कॉमन रेशियो वन बाई आर हो गया। ठीक है, हाँ, तो नाउ सम कंडीशन जो आप लोग को जानना ज़रूरी है। देखो कंडीशन क्या है, थ्री नंबर्स आर टेकन इन जीपी ओनली इफ
जैसे एपी में क्राइटेरिया था, जीपी में भी एक क्राइटेरिया है। जीपी में क्राइटेरिया है कि बी बाई ए मस्ट बी इक्वल टू सी बाई बी। अभी देखो ये क्राइटेरिया बहुत मतलब फैक्चुअल है, मैं बताता हूँ क्यों। देखो, एनी टर्म डिवाइडेड बाई इट्स प्रीसीडिंग टर्म वो कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। सिमिलरली सी बाई बी, तो यहाँ पर भी एनी टाइम डिवाइडेड बाई इट्स प्रीसीडिंग टर्म। तो हम लोग दो ऐसे टर्म उठाएंगे और उसको डिवाइड करेंगे उसके प्रीसीडिंग टर्म से। वो अगर एक कांस्टेंट वैल्यू निकले विच इज़ द कॉमन रेशियो, देयरफॉर विल अग्री दैट दे आर इन जीपी। तो बस इसका बेस्ट तरीका है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो अगर 3 नंबर्स दिया हुआ है ए बी सी, तो आप बी स्क्वायर करो एल एच एस में और ए सी को मल्टीप्लाई करो आर एच एस में। और अगर दोनों के वैल्यूज़ इक्वल आते हैं देयरफॉर दे आर इन जीपी, राइट। अभी जैसे हम लोगों ने एपी में किया था कि 3 नंबर्स 4 नंबर्स 5 नंबर्स कैसे लें एपी में, और जी एपी में कैसे लिखते थे, ए माइनस डी ए प्लस डी वैसे लेते थे। बट बिकॉज जीपी इज़ अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ना, कॉमन रेशियो का, तो 3 नंबर्स जीपी में हम लोग कैसे लेंगे, 3 नंबर्स इन जीपी हम लोग लेंगे ए बाई आर ए और ए आर। क्यों लेंगे ऐसे, बिकॉज जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो ये आर आर कट जाएगा अपने आप, इसीलिए 3 नंबर्स फॉर सिंप्लिसिटी ऐसे लिया जाता है। और अगर कोई कहे 4 नंबर कैसे लेना है, तो बस ए बाई आर क्यू, ए बाई आर, ए आर एंड ए आर क्यू। अगर कोई कहे 5 नंबर कैसे लिया जाता है, तो ये बनेगा ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर स्क्वायर। अच्छा सॉरी, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 5 टर्म, ठीक है। तो 5 नंबर्स ऐसे लिए जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स बस और तो कोई था नहीं, बस ये देख लो यार जीपी का वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अगर इस फॉर्म में है देन इट्स अ जीपी, यस अ बिग टिक मार्क। 3 नंबर कैसे लिए जाते हैं, 4 नंबर 5 नंबर, एक बार बस देख लो, नोट डाउन कर लो। जनरल टर्म पता है हमें एन टर्म का ए आर एन माइनस वन, अगर रिवर्स कर दोगे तो ए 1 बाई आर हो जाएगा, राइट, एन माइनस वन। बस इतना ही कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है आपको इस एक्सरसाइज में। लेट्स गो टू द सम्स इमिडिएटली। तो देखो सवाल क्या दिया गया है, इफ़ द थर्ड टर्म सिक्स टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी आर 6 4 एंड 3028 3072, फाइंड ए द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो। ठीक है, तो बस देखो हमें क्या गया है, थर्ड टर्म 6 है, तो थर्ड टर्म हम कैसे लिखते हैं, ए आर 3 माइनस वन, राइट। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, देखो ये चीज़ हमेशा याद रखना एन माइनस वन वाला फार्मूला में कि 3 ऊपर जाएगा बस माइनस वन कर देना है, तो ए आर थर्ड टर्म हो जाएगा ए आर स्क्वायर। सिमिलरली सिक्स टर्म क्या हो जाएगा, ए आर 5। लास्ट टर्म तो एल ही ले लो, हमें दिया हुआ है लास्ट टर्म हमारा सीधा एन हो जाएगा, बिकॉज कहा था ना लास्ट टर्म तो एन सीधा, तो एन माइनस वन। इसका वैल्यू हमें 6 दिया हुआ है, इसका 48 और इसका 3072। अब इन दोनों को ना आपस में डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशंस। तो ये क्या बनेगा, ठीक है बस डिवाइड करेंगे तो ए तो कट गया, स्क्वायर से गया तो बचा आर क्यू, ये बचा 8, ए 8 6 ज़ार 48, तो आर क्यूब इक्वल्स टू 8। बस क्यूब रूट लगा देना है तो आर इक्वल्स टू 2 आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो आर तो कॉमन रेशियो मिल गया हमें। अब क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो यार। चलो फर्स्ट वाले में पुट करते हैं, ए आर स्क्वायर दिया हुआ है 6, तो ए क्या हो जाएगा 6 बाई आर स्क्वायर, ए इक्वल्स टू 6 बाई 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 बाई 4 3 बाई 2। तो मेरा फर्स्ट टर्म 3/2 मिला है, मेरा कॉमन रेशियो मुझे 2 मिला। बस ये सवाल सॉल्व हो गया आसानी से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल देख लो यार बस आप लोग एक बार अच्छे से। आते हैं अगले सवाल पर, जहाँ पर हमें फाइंड करना है 4 नंबर्स इन जीपी इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई कितना है लिखना भूल गया, बाई 9, and the second term is greater than the fourth term by 18. Now, let us assume the fourth terms to be AR, AR square and AR cube. तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9। थर्ड टर्म इज दिस, सो दिस माइनस द फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू कितना, 9।
यही दिया गया ना क्वेश्चन में, तो एक कॉमन ले लो यार, आर स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 9। ये मिला हमारा पहला इक्वेशन। नाउ व्हाट इज़ द सेकंड इक्वेशन, देखो उसका भी कुछ दिया हुआ है। सेकंड टर्म इज़ ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18, ठीक है। तो ए आर माइनस ए आर क्यूब कितना दिया है मुझे, 18 दिया हुआ है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, ए और आर कॉमन लेंगे, ए आर कॉमन लिया तो ये आ जाता 1 माइनस आर स्क्वायर, बट मुझे इस फॉर्म में चाहिए, देखो तभी थोड़ा आसान होगा सॉल्व करना। मुझे इस फॉर्म में चाहिए तो मैं माइनस ए आर कॉमन लूँगा, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस वन, राइट, इज इक्वल्स टू 18। बस इस फॉर्म में मैंने ला दिया। क्यों मैंने माइनस ए आर कॉमन लिया, बिकॉज मुझे इस फॉर्म में चाहिए था। अगर मैं माइनस ए आर कॉमन नहीं लेता तो ये आता 1 माइनस आर स्क्वायर, जैसे माइनस कॉमन लिया तो आ गया आर स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ना अब आप इस इक्वेशन को अच्छे से देखो, मुझे इसका वैल्यू पता है, मुझे ए और आर स्क्वायर माइनस वन का वैल्यू पता है, तो बस मैं पुट कर दूंगा। तो क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे ही नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। अगर समझने में दिक्कत हुआ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो बस माइनस आर को माइनस आर रहने दो। इसका वैल्यू तो मैंने पहले बताया था 9 है और 18, 9 टू ज़ा, तो मेरा आर का वैल्यू क्या आया, -2। तो मेरा कॉमन रेशियो निकल गया -2 यार। अब क्या, जीपी तो आराम से निकल जाएगा, कोई भी एक में पुट करो, विल गेट द जीपी, ओके। तो इसके आगे तो आप लोग कर लोगे आसानी से। सो आई एम लीविंग द क्वेश्चन यहाँ, ठीक है। ज़रूर मुझे बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है, इन अ सेट ऑफ 4 नंबर्स द फर्स्ट 3 टर्म्स आर इन जीपी एंड द लास्ट 3 टर्म्स आर इन एपी with common difference 6. If the first term is equals to the fourth term, find the 4 numbers. Now क्वेश्चन समझो, मेरे पास 4 टर्म है, ठीक है। उसमें से पहले 3 जीपी में है और आखिरी के 3 एपी में है, और एपी का मुझे कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 6। तो मैं A2 को एज्यूम कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं B लेता हूँ, तो A3 क्या हो जाएगा, B प्लस 6, कॉमन डिफरेंस 6 दिया हुआ है ना, तो 6 बढ़ रहा है। एंड सिमिलरली फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, B प्लस 12। एंड लेट्स टेक द फर्स्ट टर्म एज A ओनली, A1 को फर्स्ट टर्म को A लेते हैं। तो ये 4 वैल्यूज़ हमें दिए हुए हैं, एंड मुझे ये भी पता है कि फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल टू द फोर्थ टर्म, तो A इज़ इक्वल्स टू B प्लस 12, ये मुझे दिया हुआ है, राइट। तो पहले 3 टर्म ना जीपी में है, तो उसका फॉर्मूला याद है, 3 टर्म्स इन जीपी का क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी ना। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी, ए इंटू बी प्लस 6, राइट। तो नाउ यहाँ पे हम लोग ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। अब और तो कुछ पता नहीं है हमें, तो ए का वैल्यू हम लोग बी प्लस 12 यहाँ पुट कर देंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप बन जाएगा, एंड विल गेट द आंसर। समटाइम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते भी नहीं है, बेसिकली जब आप ऐसे करोगे ना तो ये वैल्यूज़ अपने आप कट जाते हैं, देखो। तो ए का वैल्यू मैं बी प्लस 12 पुट करता हूँ, एंड ये होगा बी प्लस 6। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर तो ऐसे ही कट जाएगा, प्लस 6b प्लस 12b प्लस 12 6 72, बी स्क्वायर कटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना नहीं, चलो अच्छी बात है। -72 को उधर भेजो, इक्वल्स टू 18b। तो यहाँ से मुझे b का वैल्यू मिला 18, 4 72, -4। मुझे यहाँ पे b का वैल्यू मिल गया -4। तो बस यहाँ से मैं फर्स्ट टर्म निकाल लूँगा आराम से, b प्लस 12 -4 प्लस 12 इज़ 8, तो मेरा फर्स्ट टर्म इज़ 8। सिमिलरली मेरा फोर्थ टर्म इज़ ऑल्सो 8। सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म तो b ही था, तो -4, एंड थर्ड टर्म हो जाएगा -4 प्लस 6 विच इज़ +2। सो आई गॉट ऑल द 4 टर्म्स। क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं बेसिकली, APGP का क्वेश्चंस देखने में थोड़े लेंदी होंगे, बट उससे घबराने वाली बात तो है नहीं, बिकॉज आप लोग को समझना है, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अच्छे से अगर आप लोग समझ जाओगे तो फिर यार इन वेरी फ्यू, मतलब 1-2 मिनट में आंसर तो निकल जाना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो इस सवाल को करने का एक तरीका है जो हम लोग शायद रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने आप लोग को बताया है। इफ़ ए बी सी डी आर इन जी पी, प्रूव दैट ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी ऑल्सो आर इन जी पी। देखो तो कहना क्या चाहते हैं सवाल, मुझे कहना चाहता है कि बी बाई ए इक्वल्स टू सी बाई बी
इक्वल्स टू डी बाई सी, यही कहना चाहता है ना। एक जीपी में होने का क्राइटेरिया क्या है कि एनी टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म वो एक कांस्टेंट फिक्स टर्म होता है, और वो हर टर्म के लिए एप्लीकेबल है। डी बाई सी एक फिक्स टर्म होगा, सिमिलरली सी बाई बी। तो अगर ये चारों जीपी में है तो ये मेरा एक कंडीशन आ गया। तो वो बस के मेथड वाला अपना लेंगे हम लोग। क्या करना है भाई, तो बस तो इक्वल्स टू यहाँ पर के जो कांस्टेंट टर्म है, के ना लो, के भी ले सकते हो, एक ही बात है, बट ये सब तो डिवाइड होके कांस्टेंट टर्म आता है ना। वो कांस्टेंट टर्म होता है क्या है, आर ना। तो बस आर ले लेंगे के बदले, एंड यहाँ से बी हो जाएगा ए आर, सी हो जाएगा बी आर, एंड डी हो जाएगा सी आर। बी को ए आर रहने दो, यहाँ पर बी का वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, यहाँ पर सी का वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा ए आर क्यूब। अब मुझे बी सी डी का वैल्यू मिल चुका है, ए तो ए ही रहने वाला है। तो बस इन चारों को उस फॉर्म में बस तोड़ के कर देना है। देखो, फॉर 3 नंबर्स टू बी इन जीपी कंडीशन क्या था, बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए सी, तो इसका स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू दिस इंटू दिस कर देता हूँ। बी प्लस सी का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो चलो आप लोग भी करो, वीडियो को पॉज करो एंड कंप्लीट दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद चेक करेंगे कि प्रूविंग हुआ कि नहीं। सी प्लस डी, ठीक है। तो बस एल एच एस लेंगे पहले, बी के बदले क्या बैठाएंगे भाई, ए आर बैठाएंगे, सी के बदले ए आर स्क्वायर बैठाएंगे, एंड देन अपने आप कुछ कॉमन लेंगे, देखना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो कर ही देता हूँ। बी के बदले हम लोग बैठाएंगे ए आर प्लस ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ वी कैन टेक ए आर कॉमन, जब स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर निकलेगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया एक ही सेकंड में। आर एच एस देखते हैं, ए तो ए रहेगा, ये ए आर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस आर। सिमिलरली सी प्लस डी से कॉमन लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, ए आर स्क्वायर कॉमन लेंगे। सी प्लस डी से ए आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस आर। तो 1 प्लस आर कॉमन ले लो यार, तो ये बन गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू आर एच, सॉरी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई में है, इसमें कॉमन नहीं ले सकते आप लोग, दिस आर ऑल इन मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 1 प्लस आर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू एल एच एस, हैंस प्रूफ। तो बस इतना ही करना था। अगर ऐसे सवाल आएंगे तो अटकना नहीं है, उसको बस वो के मेथड अप्लाई कर देना। यहाँ पर बस के बदले आर ले लियो, के भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिंस वी नो दैट दैट कांस्टेंट टर्म इज आर विच इज़ कॉमन रेशियो, सो इट्स बेटर कि आप लोग आर ही लो। बस वो के मेथड अप्लाई कर देना, सवाल आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो अगला सवाल है, ये दिया हुआ है मुझे प्रूफ करना है कि यार ए बी सी डी आर इन जी पी। मुझे ये प्रूफ करना है कि ये सब चारों जो नंबर्स हैं ये जीपी में है। तो देखो इतने बड़े बड़े, मतलब याद आ रहा है कि हम लोगों ने एक यूनिट में बेसिकली ऐसे सम्स बनाए थे। कौन सी यूनिट में बनाए थे भाई, कौन सी यूनिट में हम लोग ऐसे सवाल बनाए थे, हम लोगों ने बनाया था ऐसा सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लास्ट मेथड में, जहाँ पर हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो सीखे थे। यार कुछ याद आया, बस वही अप्लाई कर देना है। पहले सिर्फ 2 इक्वेशंस लेते हैं, ये 2 इक्वेशंस लेते हैं। चलो, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो आप लोग पूरा लिखिएगा, मैं कहता हूँ हमेशा कि मैं शॉर्ट लिखता हूँ। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो आप लोग अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स बाई ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स। याद है ना, अगर a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी है तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, बट फॉर शॉर्ट रिविजन। एंड सिमिलरली सी प्लस डी बाई सी माइनस डी इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये बन जाएगा b प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स एंड b प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स। माइनस सी एक्स कटा, b माइनस बी कटा, ठीक है, a माइनस ए कटा, बी एक्स और बी एक्स कटा, तो बचा क्या, 2a बाई 2bx इक्वल्स टू 2b बाई क्या बचा, 2cx, राइट। 2 तो कटा, x भी काट ही दो, तो क्या बचा, हाँ तो बचा a बाई बी इक्वल्स टू b बाई सी। तो बस b स्क्वायर को उधर भेज देना है, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू ac आया। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर 3 नंबर्स टू बी इन ए जीपी।
यही तो कंडीशन है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो बस हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि ए बी सी आर इन जी पी। अब मुझे प्रूव करना है कि डी भी है जी पी में, तो बस इस बार सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ले लो। पहले में हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिया, अब सेकंड और थर्ड ले लो। तो इसमें ए बी सी आया, उसमें बी सी डी आता, तो बस। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि भाई ए बी सी आर इन जी पी। तो बस अगर आप नहीं भी करना चाहो तो सिमिलरली लिख सकते हो। सिमिलरली ए, तो ये बन जाता है सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी। जब आप इन दोनों को कंप्यूट करोगे तो ये आएगा सिमिलरली सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी। हैंस आप लिख सकते हो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जी पी। क्या कंडीशन दोगे आप? बी बाई ए इक्वल्स टू सी बाई बी इक्वल्स टू डी बाई सी, यही कंडीशन है, ये आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो बस ये सवाल बहुत आसान था, बस आपको सवाल समझना पड़ेगा। एज इफ़ आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको लेंदी बना सकते थे, बट द ईजिएस्ट तरीका इसको सॉल्व करने का वाज लाइक आप लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करो, बस तुरंत एक्स्ट्रा टर्म्स अपने आप कट जाएंगी, यू विल गेट द टर्म एंड द, बस वही तो यार जीपी में है। तो आपको यहाँ पर ए बी सी जीपी में मिल गया, ये कंडीशन क्राइटेरिया फुल करने के बाद। अब आप लोग क्या करते, अब आप लोग सेकेंड और थर्ड इक्वेशन करते तो आपको ये मिल जाता। ठीक है, एंड हेंस प्रूफ कर दिया यार कि सब जीपी में, बस जीपी के लगभग हर प्रकार के सवाल मैंने आप लोग को करा दिए हैं। इससे ज़्यादा सवाल टफ या फिर समझने वाले नहीं मिलेंगे। लगभग हर प्रकार का सवाल कराया है मैंने जीपी से रिलेटेड। कोई भी डाउट हो यार प्लीज़ ज़रूर पूछना कमेंट सेक्शन में, मैं हेल्प कर दूंगा आप लोग को। जीपी का फर्स्ट एक्सरसाइज जनरल टर्म वाला लगभग अच्छे से कंप्लीट करा दिया मैंने। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू गाइस प्रैक्टिस करो जीपी का फर्स्ट एक्सरसाइज। आई विल बी बैक विथ अनदर वीडियो जीपी का सेकंड एक्सरसाइज विच इज़ द लास्ट एक्सरसाइज, एंड फाइनली जीपी खत्म हो जाएगा जहाँ पर हम लोग करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन जीपी। ठीक है, तो जनरल टर्म ऑफ ए जीपी 9.4 एक्सरसाइज नंबर अच्छे से सॉल्व करो यार, प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल्स देखो, देन कम टू द क्वेश्चन, सॉल्व करो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली जीपी इज़ समथिंग जहाँ पर लोग ज़्यादा अटकते हैं। एपी जीपी क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए लाइक इफ़ समबडी वांट्स टू गेट रिड ऑफ अ चैप्टर, जीपी इज़ देयर फर्स्ट चॉइस। जीपी लोग ज़्यादा छोड़ने, एपी जीपी छोड़ने का लोग बहुत दे फील लाइक एपी जीपी इज़ हार्ड, बट एपी जीपी हार्ड नहीं है, बस चीज़ें समझनी है यार, बिकॉज ये सब तो हम लोग रियल लाइफ में यूज़ करते हैं ना। ये प्रोग्रेशन मेंटल मैथ्स में आता था, एपी और जीपी का प्रोग्रेशन, तो ये हार्ड नहीं है, बेसिकली ये बहुत आसान है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो यार आप लोग, एंड होपफुली मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाऊं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। तब तक यार पक्का से प्रैक्टिस कर लेना, एंड देन विल बी स्टार्टिंग विद, मतलब एलजेब्रा ख़त्म हो जाएगा हम लोग से। द बिग न्यूज़ इज़ एपी जीपी के साथ एलजेब्रा भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग, मैं क्वेश्चंस दे दूंगा इन ऑन यूट्यूब, एंड सो प्रैक्टिस, एंड बस कीप प्रैक्टिसिंग। टाटा, बाय बाय।